वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.10 करेंगे जो कि है हमारे पास रोल्स थ्योरम। तो देखो अभी तक आप चैप्टर नंबर 7 में क्या कर रहे थे कि आपके पास कोई फंक्शन गिवन है, आप उसका क्या करते थे, डेरिवेटिव करते थे, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास ये नया कंसेप्ट आ गया रोल्स थ्योरम। ये हमारे को क्या कहती है कि आपके पास एक फंक्शन गिवन है fx, क्या गिवन है, एक फंक्शन, और इसकी हमारे को डोमेन डिफाइन कर रखी है क्लोज इंटरवल a b, यानी ये जो बात कर रहा है अभी कहां पे बात कर रहा है, क्लोज इंटरवल a b पे। अब ये जो हमारे को फंक्शन गिवन है ये अगर इस क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस हो जाए, इस क्लोज इंटरवल पे क्या हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाए, और इस ओपन इंटरवल पे, ये जो हमारे को एक क्लोज दे रखा था अब हमने इसको ओपन ले दिया, इस ओपन इंटरवल पे क्या हो जाए, डिफरेंशिएबल हो जाए, और साथ में f ऑफ a यानी इस a पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इज इक्वल टू f ऑफ b, इस b पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू दोनों क्या हो जाए, ये सेम हो जाए। तो हमारे पास इस इंटरवल में से एक पॉइंट आएगा, एट लीस्ट वन पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट आएगा इस इंटरवल में से कि सच दैट f डैश c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यानी हमारे पास एक पॉइंट आएगा कि हम उसको फंक्शन के डिफरेंशिएशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे को रोल्स थ्योरम में कहा गया है। अब हमें इसको कैसे करना होगा, हमारे पास फंक्शन दिया गया होगा और साथ में क्या होगा, एक इंटरवल दिया गया होगा। सबसे पहले हमें उस इंटरवल में फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। आप 6 चैप्टर में कंटिन्यूटी वाले में चेक करते थे कि इंटरवल पे कि आपके पास पॉलिनोमियल है, आइडेंटिटी फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, या आपके पास sin x, cos x, e की पावर x, इस टाइप के फंक्शन आपके पास पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होते थे। तो उन रिजल्ट्स का यूज करके आप फंक्शन को क्या बताओगे, कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। फिर सेकंड हमारे पास ये डिफरेंशिएबल, अब ये कैसे बताना होगा, अब हमने डेरिवेबल डिफरेंशिएबल ये करना सीख लिया है, तो हमारे पास जो भी फंक्शन होगा हम उसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। हमारे पास फंक्शन दिया गया उसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। अगर ये डेरिवेटिव इस ओपन इंटरवल a टू b में हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, एक फाइनाइट रियल वैल्यू दे रहा है, क्या दे रहा है, हमारे पास एक फाइनाइट रियल वैल्यू दे रहा है, तो हम क्या कह देंगे कि ये जो हमारे पास फंक्शन है ये इस इंटरवल में क्या है, डिफरेंशिएबल है। हमें सिर्फ इसका डेरिवेटिव करके ये देखना होगा कि इसमें एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, यानी फाइनाइट रियल वैल्यू दे रहा है या नहीं दे रहा, ठीक है। फिर थर्ड हमें क्या चेक करना है कि ये जो दो पॉइंट है a और b, यानी जो क्लोज इंटरवल है a टू b, हमें देखना है इन पे फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, यानी f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, ठीक है। अगर ये आ गया तो हम क्या करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव निकाल ही रखा होगा, और उसको किसके इक्वल पुट कर देंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे। वहां पे हमारे पास x की फॉर्म में होगा, x को हम c लेके क्या पुट कर देंगे, f डैश c को 0 पुट कर देंगे, और यहां से हमारे पास c की जो है वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यानी एक ऐसा नंबर मिल जाएगा इस इंटरवल के बीच में से जिसपे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। जैसे मैं एग्जांपल लेके करता हूं, अब हमारे पास एक फंक्शन दे दिया f ऑफ x, हमने ले लिया x स्क्वायर, क्या ले लिया हमने, x स्क्वायर, और साथ में हमारे को एक इंटरवल दे दिया -2 से 2, क्या इंटरवल दे दिया, -2 से 2। अब हमें इस पे चेक करना होगा क्या इस पे रोल्स थ्योरम अप्लाई कर रही है या नहीं कर रही। अगर अप्लाई कर रही है तो हमें ये क्या करना होगा, पॉइंट c पॉइंट जो है ये फाइंड करना होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, फर्स्ट स्टेप कंटिन्यूटी का, कि ये फंक्शन कंटिन्यूटी है या इस पे कंटिन्यूटी है या नहीं है, यानी -2 से 2 तक ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। अब देखो ये x स्क्वायर किस में आएगा, पॉलिनोमियल में, और पॉलिनोमियल हमारी क्या होती है, कंटिन्यूअस, तो ये भी हमारे पास क्या बनेगा, इस इंटरवल में कंटिन्यूअस बनेगा। तो फर्स्ट कंडीशन आपके पास हो जाएगी कि हमारे पास x स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, ऑन क्लोज इंटरवल -2 से 2, ऑन क्लोज इंटरवल -2 से 2। सेकंड हमें क्या चेक करना होगा, इस फंक्शन का डिफरेंशिएबल इस इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, हमारे पास f डैश x, क्या आ गया इसका डेरिवेटिव, 2x। अब हमारे पास इंटरवल था -2 से 2, ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं, -2 से 2। अब डिफरेंशिएबल किसमें चेक करना है, ओपन इंटरवल में। हमें ये देखना है इसकी हर वैल्यू के लिए एक एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, यानी एक फाइनाइट रियल नंबर दे रहा है या नहीं। तो आप देखो कुछ भी पुट करो तो ये एग्जिस्ट करेगा, एक फाइनाइट रियल नंबर देगा, इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो सेकंड कंडीशन भी आपके पास सेटिस्फाई हो जाएगी।
थर्ड कंडीशन में हमारे पास क्या कहता है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, यानी आपके पास ए हमारे पास क्या है -2 और बी हमारे पास क्या है 2। तो अब थर्ड हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यू निकालते हैं फंक्शन की f ऑफ -2 यहाँ पे -2 पुट करेंगे, कितना आ जाएगा 4, और f ऑफ 2 भी हमारे पास कितना आ जाएगा, इसमें रखेंगे तो 4 आ जाएगा। तो दोनों वैल्यू सेम है, तो हम क्या कह देंगे, हमारे पास रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और हमारे पास एक ऐसा पॉइंट मिलेगा इस इंटरवल के बीच में से जिसपे ये जो डेरिवेटिव है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास डेरिवेटिव क्या आया था, f डैश x इज इक्वल टू कितना आया था आपके पास 2x, क्या आया था हमारे पास यहाँ पे 2x। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू c ले लेंगे, क्योंकि हमें ये बताना है ना f डैश c इज इक्वल टू 0, तो हमने x को पुट कर दिया c, तो 2c, और इसको क्या रख दिया, 0 के इक्वल रख दिया, और यहां से c की वैल्यू फाइंड कर ली, c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0 आ गई। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना होगा, तो ये हमारे पास टाइप रहेगी। अब रोल्स थ्योरम का ज्योमेट्रिक मीनिंग समझने से पहले हमें एक दो बातों का पता होना चाहिए, और वो क्या है कि हमारे पास टेंजेंट क्या होता है, दूसरी बात स्लोप क्या होता है हमारे पास। देखो टेंजेंट के बारे में हमने पढ़ा था कि हमारे पास सर्कल में आता था कि एक पॉइंट से टच करती हुई लाइन को हम क्या बोलते थे, टेंजेंट बोलते थे। ठीक है, तो इसका मतलब टेंजेंट जो है हमारे पास एक लाइन है, और लाइन में हमारे पास क्या होता है, स्लोप होता है कुछ। ठीक है, और पहले हम स्लोप कैसे निकालते थे, हमारे पास m निकालने का मेथड क्या होता था कि दो पॉइंट दे दिए तो y2 - y1 बाय में x2 - x1, और अगर हमारे को x एक्सिस के साथ एंगल बता दिया जाए तो उसको टेंजेंट में पुट कर देते थे, तब हमारे पास क्या आ जाता था, स्लोप आ जाता था। लेकिन हमारे पास मान लो जो भी कर्व दे रखी है y इज इक्वल टू f ऑफ x, और जिस पॉइंट पे हम टेंजेंट निकालना चाहते हैं, अब टेंजेंट निकालना चाहते हैं तो उसका स्लोप चाहिएगा। अब उसका स्लोप निकालने का मेथड रहेगा dy अपॉन में dx, और वो पॉइंट हम क्या कर देंगे, उसमें पुट कर देंगे, किसमें, dy अपॉन में dx में, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा, किसका, टेंजेंट का। ठीक है, तो अब ज्योमेट्रिक मीनिंग समझते हैं रोल्स थ्योरम का क्या है। कहते हैं क्या था हमारे पास कि एक फंक्शन दे रखा था क्लोज इंटरवल a टू b पे, तो हमने एक फंक्शन लिया है क्लोज इंटरवल a टू b। तो पहली कंडीशन क्या कहता था कि वो हमारे पास क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, यानी कहीं पे भी फंक्शन ब्रेक ना हो। तो ये देखो कहीं पे भी फंक्शन हमारा जो है ब्रेक नहीं है, तो इसका मतलब कंटिन्यूअस है। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या कहते हैं कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डिफरेंशिएबल में अब ज्योमेट्रिक मीनिंग देखें तो कहते हैं वो ऐसी शेप नहीं होनी चाहिए कि कर्व एकदम सडन चेंज ना हो, ऐसा पीक ना आए, तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो वो भी ठीक है, डिफरेंशिएबल हो गया। थर्ड हमारे पास क्या कहता था, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। अब हमारे पास क्या है, ये देखो x इज इक्वल टू a पे ये वैल्यू आ गई f ऑफ a, x इज इक्वल टू b हमारे पास ये वैल्यू क्या आ गई, f ऑफ b, तो दोनों सेम है, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। तो कहते हैं हमारे पास एक पॉइंट आएगा इसके बीच में, क्या पॉइंट आएगा, एक c, कि सच दैट f डैश c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। अब f डैश c का मतलब यहाँ पे ये dy अपॉन में dx का मतलब है, f डैश x का अब क्या मतलब है, हमारे पास स्लोप से मतलब है कि एक ऐसा पॉइंट मिलेगा हमारे पास c इसके बीच में। अब ये देखो हमने क्या लिया है, टेंजेंट लिया है, इस टेंजेंट का स्लोप, इस टेंजेंट का स्लोप यानी dy अपॉन में dx निकाला, वो क्या हो जाता है, हमारे पास 0 हो जाता है। अब ये जो इस लाइन है हमारे पास इसका स्लोप क्या है, 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि देखो पैरेलल टू x एक्सिस है, कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होती है तो उसका स्लोप क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रहता था, इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग। अब वो एक से ज्यादा पॉइंट भी आ सकते हैं, मान लो ये f ऑफ a था, ये f ऑफ b था, इस इंटरवल में बात कर रहे थे, तो यहाँ पे भी आपके पास एक लाइन आई, टेंजेंट आया, यहाँ पे भी एक टेंजेंट आया जिसका स्लोप क्या है, 0 है। तो एक से ज्यादा पॉइंट भी आ सकते हैं, और ये कर्व आपके पास इस टाइप से भी हो सकती है। ठीक है, और अभी जो हमने एग्जांपल किया था एक्स स्क्वायर का, ये देखो कैसा बना था, हमारे पास एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है, ये पैराबोला हमारे पास, और ठीक है हमारे पास एक पॉइंट आया था ये c। अब इस पे ये टेंजेंट खुद x एक्सिस हो गया, और x एक्सिस का भी स्लोप क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये पॉइंट क्या आ गया था, c इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी थी, ये 0 होगी थी, कि हमारे पास पॉइंट मिल गया था। और हमने बात करी थी -2 से 2 तक। ठीक है, तो ये इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग रहता था। लेकिन हमें क्वेश्चन जो करने हैं वो इस मेथड से करने हैं, हमें फंक्शन जो है कंटिन्यूअस चेक करना होगा, डिफरेंशिएबल, और ये देखना होगा इन दोनों पॉइंट्स पे वैल्यू सेम है या नहीं, और फिर हमें क्या बताना होगा, वो पॉइंट बताना होगा, सी पॉइंट कौन सा है जिसपे f डैश c इज इक्वल टू 0 आ रहा है।
तो अब क्वेश्चंस देखते हैं क्या है हमारे पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे को क्या कह रहा है कि हमारे को फंक्शन दे रखा है और हमें चेक करना है कि इस इंटरवल में जो हमारे को साथ में इंटरवल मिलेंगे उसमें रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, तो अब हम कैसे चेक करते थे, हमारे पास 3 स्टेप थे, 3 कंडीशन थी। फर्स्ट क्या थी, कंटिन्यूटी की। अब कंटिन्यूटी कैसे हमें चेक करना होता था कि ये फंक्शन fx जो है हमारा क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, किसमें, क्लोज इंटरवल a टू b में। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये रहती थी। तो देखो अब ये जो fx है ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है, और हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल पूरे रियल नंबर पे क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो इस इंटरवल में भी क्या रहेगा हमारे पास, कंटिन्यूस रहेगा। तो ये जो fx है हमारे पास इज कॉन्टिन्यूस ऑन, हमारे पास क्या इंटरवल दे रखा है, 1 2 3, तो ये हमारे पास इस पे कंटिन्यूस हो जाएगा। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी की है, और अब हमने क्या करना था डिफरेंशिएबिलिटी में कि इसका डिफरेंशिएशन करो। हमारे पास क्या आ गया, इसका डिफरेंशिएशन x² का 2x माइनस 4x का हो गया -4। अब हमें क्या देखना है, और 3 का 0 हो गया तो यही आ गया हमारे पास। अब हमें क्या देखना है कि ये इस ओपन इंटरवल 1 से 3 पे हर पॉइंट के लिए एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही। तो आप अब देख लो कोई भी वैल्यू इसके बीच में से उठा के रखो तो आपके पास एक फाइनाइट रियल नंबर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये सेकंड कंडीशन जो डिफरेंशिएबिलिटी की थी तो वो भी हमारे पास क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो हम क्या लिख देंगे, f' इज एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 2 3, यानी इस इंटरवल में से कोई भी हम नंबर रख ले तो उसके लिए क्या करेगी, ये एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या थी, थर्ड हमें कहता था कि f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b होना चाहिए। तो चेक करते हैं, अब हमारे पास a की जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 1 और b की जगह क्या लिखा हुआ है 3, ये हमें चेक करना है कि है या नहीं है। तो f ऑफ 1 की वैल्यू देखो क्या आ गई हमारे पास, इसमें 1 रखेंगे तो 1 माइनस 4 प्लस में 3, तो ये हो गया आपके पास 0। f ऑफ 1 की वैल्यू आ गई आपके पास 0। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है 3, f ऑफ 3 की वैल्यू निकालते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू में 3 प्लस में 3, यानी 9 प्लस 3 12 माइनस 12, ये कितना आ गया हमारे पास 0। तो f ऑफ 1 की वैल्यू भी 0, f ऑफ 3 की वैल्यू भी 0, तो हमारे पास ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगी। तो हमारे पास अब क्या कहती थी रोल्स थ्योरम की, एक पॉइंट आएगा C, क्या आएगा, एक पॉइंट आएगा C, कहां से, इस इंटरवल में से, ये जो हमें दे रखा है 1 से 3, कि सच दैट हमारे पास f' इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने डेरिवेटिव निकाल ही रखा है, हमारे पास f' क्या था 2x माइनस 4, ये हमारे पास क्या था f'। ठीक है, f' हमारे पास था 2x माइनस 4। तो हम इसमें क्या कर देंगे, x की जगह पे c पुट करके इसको इक्वल टू 0 रख देंगे। तो ये हो गया हमारे पास 2c माइनस 4, और 2c माइनस 4 को हमने क्या कर दिया, इक्वल टू 0 रख दिया, और हमारे पास c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब c की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो हमें यही जो है पॉइंट फाइंड करना था, क्योंकि हमारे पास रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई होगी तो एक पॉइंट मिलेगा हमारे को जिसपे हमारे पास f' क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब इसका एक और पार्ट देखते हैं। हमारे पास वही फंक्शन दे रखा है, इंटरवल दे रखा है, हमें क्या चेक करना है कि इस इंटरवल पे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है। तो कैसे चेक करते थे, फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या रहता था, कंटिन्यूटी का, कि हमें देखना है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो कैसे देखेंगे, अब हमारे पास ये fx क्या है, एक पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल फंक्शन तो पूरे रियल नंबर पे क्या होता है, कंटिन्यूअस, तो इस पे भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या लिख देंगे कि ये जो fx हमारा है इज कंटिन्यूअस ऑन किस पे, हमारे पास क्या इंटरवल दे रखा है 0 to 3, क्लोज इंटरवल 0 to 3। सेकंड हमारे पास क्या रहेगा कि हमें चेक करना होगा f' एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं इस इंटरवल पे। तो हमने f' किया, ये हमारे पास क्या आ गया 3x² बाय में 3 माइनस 10x बाय में 3 प्लस में 2, ये हमारे पास f' आ गया। अब हमें चेक करना था ओपन इंटरवल 0 to 3 पे ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, यानी इसकी बीच का मैं कोई भी नंबर यहाँ पे रखूं तो मेरे पास एक फाइनाइट रियल नंबर आएगा या नहीं आएगा। तो आप रख के देख लो, आपके पास क्या आएगा, हमेशा फाइनाइट रियल नंबर आएगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमारे पास दिक्कत कब होगी, किस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन आएंगे जब डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मान लो डिफरेंशिएबल में आपके पास कुछ इस टाइप का आ गया x प्लस में 2 बाय में x माइनस 1। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे अब मैं बात करूं 0 से 3 पे, अगर मैं एक 1 रखूंगा तो 1 पे हमारे पास x इज इक्वल टू 1 पे क्या वैल्यू देगा हमारे को
इनफाइनाइट वैल्यू देगा तो हमारे पास तो लेकिन क्या आनी चाहिए थी, फाइनाइट वैल्यू। तो ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। या फिर हमारे पास डिफरेंशिएशन में इस टाइप का कुछ आ जाए 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। तो अब देखो यहाँ पे आप 2 रखोगे, तो 2 रखा तो हमारे पास कितना आ गया 1 माइनस 4 और ये आ गया रूट माइनस 3। और ये आपके पास कैसा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन हमने तो क्या कहा था, फाइनाइट रियल नंबर होना चाहिए। तब हमारे पास इस टाइप के अगर आ जाए तो दिक्कत बनेगी, अदरवाइज तो हमारे पास सिंपल क्या देखना है, ये एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है। थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या थी कि हमारे पास f ऑफ a इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, f ऑफ b। ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, तो f ऑफ 0 देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे रखेंगे 0 माइनस यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0। तो f ऑफ 0 हमारे पास क्या आ गया 0। फिर हमें क्या देखना है, नेक्स्ट b पॉइंट पे f ऑफ 3 कितना आ रहा है, तो ये देखो कितना हो गया 3 का क्यूब बाय में 3, तो हमारे पास 9 बच जाएगा, माइनस 5 इंटू में 3 का स्क्वायर बाय में 3, तो मल्टीप्लाई में 3 ही आएगा, तो ये हो गया हमारे पास 15, प्लस में 2 इंटू 3 यानी कितना हो गया 6, और 9 प्लस 6 15, माइनस में 15, ये भी कितना हो गया 0। तो हमारे पास क्या हो गया f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 3। तो रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो हम क्या कहेंगे, हमारे को एक पॉइंट मिलेगा c, कहां से, इस ओपन इंटरवल 0 से 3 पे, जिस पे f डैश c क्या होगा 0 होगा। अब हमें इस c की वैल्यू निकालनी होगी, यानी हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, c पुट कर देंगे। तो f डैश c आपके पास बन गया यहाँ पे c स्क्वायर माइनस में 10c बाय में 3 प्लस में 2, और इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या करते हैं, सीधे हमारे को फैक्टर मिल रहे हैं तो फैक्टर बना लेंगे, नहीं तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता था, उसका यूज करके हम क्या कर लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे ये बन गई हमारे पास 3c स्क्वायर माइनस में 10c प्लस में 6 बाय में 3 आएगा, उसको उधर भेज देंगे, ये हो गया 0 हो गया। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम फॉर्मूले से निकाल लेते हैं डायरेक्ट। वो क्या कहता था, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a। तो हमारे पास b की वैल्यू है माइनस 10, a की वैल्यू है 3, और c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, हमारे पास 6। ये c अलग है हमारे पास, ये लो c1 लिख देता हूं, ये अलग चीज है। ठीक है, तो अब इसका यूज करके हम यहां से c की वैल्यू निकाल लेंगे, और वो हमारे पास c की, अब देखो 2 वैल्यू आएंगी, और हमें ये देखना होगा कि वो वैल्यू हमारे इसके बीच में से होनी चाहिए जो इंटरवल में हमारे को दे रखा है 0 to 3। अगर मान लो कोई वैल्यू उससे बाहर की आ रही है तो उस वैल्यू को हम छोड़ देंगे, हमें सिर्फ क्या लेनी होगी, इसकी बीच की वैल्यू लेनी होगी जो इस इंटरवल के बीच में आ रही हो। ठीक है, चाहे वो एक वैल्यू आए चाहे एक से ज्यादा है। ठीक है, इससे बाहर की वैल्यू नहीं लेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके पास। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में भी इसी टाइप की क्वेश्चन है कि आपके पास फंक्शन होगा और आपको इस इंटरवल पे चेक करना होगा कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है। तो देखो हमारे पास अब ये मल्टीप्लाई में लिख दिए, तो एक मेथड तो है, पहले आप इसकी मल्टीप्लाई को सोल्व कर लो। जैसे आपके पास इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस x और माइनस 2, हमारे पास इसकी ये मल्टीप्लिकेशन आ गई, और ये वापस हमारे पास फिर से क्या बन गई है, हमारे पास पॉलिनोमियल ही बन गई। ठीक है, हमारे पास ये क्या है, एक पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल क्या होती है आपके पास, हर रियल नंबर पे कंटीन्यूअस होती है, तो इस इंटरवल पे भी क्या होगी, कंटीन्यूअस होगी। तो पहले हमारे पास कंटिन्यूटी की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, या फिर आप ऐसे भी बता सकते थे कि ये कंटीन्यूअस, ये भी कंटीन्यूअस क्योंकि पॉलिनोमियल है, और 2 कांस्टेंट ये भी कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस फंक्शन की प्रोडक्ट भी क्या होती है, कंटीन्यूअस होती है। ठीक है, सेकंड हमें क्या चेक करना है, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी, तो हम क्या निकालेंगे, f डैश x। अब ये देखो f डैश x हमारे पास क्या आ गया, यहां से आ गया 4x माइनस में 2, क्या आ गया 4x माइनस में 2, और हमें चेक करना है कि ओपन इंटरवल -1 से 2 पे ये हर पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। एग्जिस्ट करने का मतलब फाइनाइट वैल्यू दे रहा है या नहीं दे रहा। तो कोई भी पॉइंट रख लो, हमारे पास एक फाइनाइट रियल नंबर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये डिफरेंशिएबल भी हो गया, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। थर्ड हमारे पास क्या कहता है, थर्ड कंडीशन क्या थी, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। तो f ऑफ -1 की वैल्यू निकालते हैं, कितनी आएगी। अब देखो यहाँ पे फंक्शन में -1 रखूंगा, -1 + 1 0, तो ये पूरा क्या बन जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, फिर f ऑफ 2 रखेंगे, तो यहाँ पे देखो फंक्शन में 2 पुट किया तो x 2 - 2 0, तो कुछ भी मल्टीप्लाई में हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों इक्वल आ गए, f ऑफ -1 इज इक्वल टू f ऑफ -2।
तो अब हमारे पास रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो हमारे पास एक पॉइंट आएगा C। कहां से आएगा? इस इंटरवल में से, ओपन इंटरवल -1 से 2 पे, कि सच दैट हमारे पास क्या होगा, f डैश c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हमारे पास f डैश c क्या बन जाएगा, ये हमने इसका डेरिवेटिव किया, ये रहा 4x माइनस 2, इसमें c पुट कर देते हैं, तो 4c माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से c की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 4c इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 2/4, यानी वैल्यू आ गई हमारे पास c की क्या, 1/2। ठीक है, तो अब इसके सेकंड पार्ट में भी हमारे को इसी टाइप से ही दे रखा है, फंक्शन दे रखा है हमारे को। अब देखो x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, तो ये देखो x माइनस 1 एक्स माइनस 2 x, ये हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल है, और पोलिनोमियल क्या होती है, कंटिन्यूअस, तो इनकी प्रोडक्ट भी क्या होती है हमारे पास, कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूटी के लिए तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज आप इसका प्रोडक्ट करके लिख दो। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट कितनी आ जाएगी, x माइनस 1 और x माइनस 2 की करी तो x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस में 2, ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ जाएगा x क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 2x, ये हमारे पास आ गई इसकी प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब हमारे पास ये पोलिनोमियल है, और पोलिनोमियल हमारे पास क्या होती है, कंटिन्यूअस, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। सेकंड कंडीशन f डैश x हमारे पास एग्जिस्ट होना चाहिए इस इंटरवल में, तो ये देखो हमारे पास कितना हो गया, 3x स्क्वायर माइनस में 6x और प्लस में 2, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, सिंपल। हमारे पास पोलिनोमियल है, कोई भी ओपन इंटरवल इस 0 से 2 में कोई भी नंबर रखेंगे तो हमारे पास एक फाइनाइट रियल नंबर आएगा। ठीक है, तो एग्जिस्ट होगी सेकंड कंडीशन हमारे पास। अब थर्ड हमारे पास क्या रहती थी कि हमें देखना होता था f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b है या नहीं है। तो देखो हमारे पास f ऑफ a का मतलब क्या है, f ऑफ 0। अब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। f ऑफ 2 की वैल्यू यानी f ऑफ b हमारे पास ये 2 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे फंक्शन में 2 रखेंगे, तो 2 माइनस 2 0, तो ये पूरा ही क्या बन जाएगा हमारे पास 0, तो दोनों वैल्यू सेम आ गई। इसका मतलब रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है, तो हमारे पास एक पॉइंट आएगा C, कहां से, इस ओपन इंटरवल में से 0 से 2 में, कि सच दैट क्या होगा हमारे पास, f डैश c इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो अब ये c की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे c पुट कर दिया हमने इसके डेरिवेटिव में, ये रहा हमारे पास f डैश c कितना आ जाएगा, 3c स्क्वायर माइनस में 6c प्लस में 2 इज इक्वल टू 0 रख देंगे, तो यहां से अब हमारे पास क्या आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको आप सोल्व कर लोगे और हमारे पास c की जो है वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है, हमारे पास fx दे दिया। अब ये देखो फ्रैक्शन में आ गए, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि जो हमारे पास इंटरवल दे रखा है उसमें ये फंक्शन डिफाइन भी है या नहीं है। तो देखो हमारे पास बाय में था x माइनस 1 और इंटरवल था 0 से 2। अब इसमें एक नंबर आएगा 1 और 1 पे क्या वैल्यू देगा हमारे पास, इनफाइनाइट, तो यानी वहां पे डिफाइन नहीं है, तो हम इस पे चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि फंक्शन यहाँ पे डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, तो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास ये दे दिया, कहता है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बाय में x माइनस 5। तो देखो यहां से अब कोई भी हम पॉइंट रख लें, तो यहाँ पे ये 5 पे 0 बनता नीचे और इनफाइनाइट आता, लेकिन 5 इस इंटरवल में नहीं आ रहा, तो इस इंटरवल में ये डिफाइन है। ठीक है, ये फंक्शन इसमें क्या है, डिफाइन है। तो अब हम आगे इसकी जो 3 कंडीशन है उन पे बात करते हैं। फर्स्ट कंडीशन कंटिन्यूटी की होती थी, तो अब हमारे पास ये पोलिनोमियल और बाय में भी क्या है, पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल को जब डिवाइड करवाएंगे, दो कंटिन्यूअस फंक्शन को डिवाइड करवाएंगे, तो भी क्या आएगा, कंटिन्यूअस। बस एक पॉइंट को छोड़ के जिसपे ये 0 बन रहा है, और ये 0 किस पे बन रहा है, 5 पे, और ये इसमें है ही नहीं, तो हमारे पास यानी ये जो फंक्शन है ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, कि हमारे पास ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, दो कंटिन्यूअस फंक्शन को डिवाइड करवाते हैं तो भी हमारे पास क्या आता है, कंटिन्यूअस, बस इसको छोड़ के जहां पे ये 0 बन रहा होता है और ये 0 बन रहा है 5 पे, तो ये हमारे पास पॉइंट इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो हमारे पास कंटिन्यूटी की होगी। सेकंड हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं, हमारे पास क्या आएगा, तो u अपॉन v मेथड लगाते हैं, x माइनस 5 का स्क्वायर, x माइनस 5 एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव किया तो 2x माइनस 3 कितना हो गया, 2x माइनस 3। अब हमारे पास माइनस x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 एज इट इज, और x माइनस 5 का डेरिवेटिव करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, तो अब इसकी मल्टीप्लीकेशन करिए तो ये हो गया हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 10x, और हमारे पास ये कितना हो गया, x,
तो अब इसकी मल्टीप्लीकेशन करी तो ये हमारे पास कितना हो गया 2x² माइनस का 3x माइनस का 10x और प्लस में 15, कितना हो गया प्लस में 15, और ये हमारे पास क्या था -x² प्लस 3x और प्लस 4, ठीक है, y में x माइनस 5 का स्क्वायर, तो जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट करते हैं, -3x से प्लस का 3x कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे x 2 टाइम x² माइनस x² कितना बच जाएगा x² और ये बच गया हमारे पास माइनस का 10x और 15 और 4 कितना हो गया 19 बाय में x माइनस 5 का स्क्वायर। तो देखो हमारे पास इंटरवल क्या दे रखा था, ओपन इंटरवल -1 से 4, इसमें ये हमारे पास हर पॉइंट पे डिफाइन है या नहीं है, तो देखो 5 पे दिक्कत आती, 5 इसमें है ही नहीं, तो ये हमारे पास फंक्शन क्या हो गया इसमें डिफरेंशिएबल हो गया। फिर हमारे पास क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि f ऑफ -1 इज इक्वल टू f ऑफ 4 है या नहीं है, तो f ऑफ -1 यहाँ पे देखो fx में -1 पुट किया, अब तो कितना आ गया -1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 3 आ गया, माइनस का 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब इसमें 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 माइनस ये हो गया हमारे पास 12 माइनस 4, तो कितना हो गया ये भी हमारे पास 0, तो हमारे पास f ऑफ -1 f ऑफ 4 के इक्वल आ गया। तो हमारे पास अब एक पॉइंट आएगा c कि सच दैट f डैश c क्या बनेगा 0 बनेगा, तो f डैश c हमारे पास ये रहा डेरिवेटिव, तो यहाँ पे हो गया c स्क्वायर माइनस में 10c प्लस में 19 बाय में c माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो ये तो इक्वल टू 0 है, तो जाके उधर क्या हो जाएगा हमारे पास 0 ही हो जाएगा। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सोल्व कर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी c की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसके इसी तरह थर्ड पार्ट में भी हमारे पास ये सबसे पहले क्या देखना है कि हमारे पास डिफाइन हो रहा है या नहीं, यानी रियल नंबर दे रहा है या नहीं हमारे पास, क्योंकि क्या आ गया रूट आ गया, इस इंटरवल में ये रियल नंबर दे रहा है या नहीं दे रहा। देखो अब 2 लास्ट वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 4 कितना आएगा 0, या -2 पुट करेंगे तब भी हमारे पास कितना आएगा 0, और इसके बीच की कोई वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर आएगा, तो ये क्या बनेगा रियल नंबर। हाँ अगर 2 से बड़ा ले लेते ना इंटरवल 3 ले लेते तो 4 - 9, अब ये हमारे पास कितना आ जाता रूट के अंदर -5, तब क्या बन जाता कॉम्प्लेक्स नंबर, तो डिफाइन ही नहीं होता, वहां पे उसको छोड़ देते, लेकिन अब ऐसा नहीं है हमारे पास। तो अब फर्स्ट स्टेप हमें क्या चेक करना है कंटिन्यूटी का, तो ये फंक्शन देखो कंटिन्यूअस होगा, हमारे पास कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जिसपे इसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो, ठीक है। तो हमारे पास ये जो फंक्शन है क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा। ब्रेक कब होता था जब वो फंक्शन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता तब उसकी फंक्शन की कंटिन्यूटी ब्रेक होने के चांस रहते थे, तो ऐसा इसमें नहीं है, सिंपल फंक्शन है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा। सेकंड इसका डिफरेंशिएबल करते हैं, क्या आएगा f डैश x हमारे पास, तो रूट में रूट वाले का क्या रहता था 1/2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो 4 का तो हो गया 0 माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया -2x, ठीक है। तो हमें क्या देखना है इसमें ये डिफाइन होना चाहिए किसमें ओपन इंटरवल में -2 से 2। अब अगर यहाँ पे 2 क्लोज होता तो दिक्कत आती थी, लेकिन क्या है ओपन इंटरवल है, 2 तो हमें पुट ही नहीं करना, 2 पे ये 0 बनता और -2 पे वो हमें पुट ही नहीं करने, तो ठीक है हर पॉइंट पे क्या होगा डिफाइन होगा, यानी क्या हो गया डिफरेंशिएबल हो गया हमारे पास, तो डिफरेंशिएबल की भी होगी। फिर थर्ड हमें क्या चेक करना है कि f ऑफ -2 इज इक्वल टू है या नहीं f ऑफ 2 के, तो देखो -2 पुट करेंगे 4 - 4 0, 2 पुट करेंगे 4 - 4 0, तो ये दोनों इक्वल हो गए, ये भी कंडीशन होगी। फिर हमारे पास एक पॉइंट आएगा c सच दैट f डैश c इज इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे हमारे पास डेरिवेटिव इसका ये आया है -2, इसमें c पुट कर दिया बाय में 2 × 4 - c का स्क्वायर, तो हमारे पास इक्वल टू 0 पुट किया तो क्या आ गया -2c इज इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 0 आ गई, ठीक है। लास्ट पार्ट अब इसमें हमारे पास क्या है फोर्थ पार्ट में हमारे को क्या दे रखा है, पहले मोड दे रखा है, ये fx जो है क्या दे रखा है मोड x² - 4, तो हमारे पास मोड को खोलने का मेथड होता था, हमने इसको लिख दिया x - 2 × x प्लस में 2, और इसमें मोड लगा हुआ है, तो एक x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 और एक x की वैल्यू आ गई हमारे पास -2, तो हम इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते थे, यानी हमारे पास इंटरवल बनाते थे, एक इंटरवल बनेगा -∞ से हमारे पास -2 तक, दूसरा बनेगा हमारे पास -2 से 2,
और थर्ड बनेगा हमारे पास 2 से इंफिनिटी तक, ठीक है। और हमें बात करनी है सिर्फ और सिर्फ कहां पे, -1 से 1 के बीच में। तो हमारे पास इस इंटरवल पे बात करनी है, इस इंटरवल पे ये क्या आएगा। पहले इंटरवल में हमारे पास फंक्शन रहता है x-2, ये भी माइनस का, और x+2 ये भी हमारे पास क्या रहता है, माइनस का। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाते हैं, ठीक है, ये रहता है। इस सेकंड इंटरवल में क्या रहेगा हमारे पास, ये जो x+2 है ये प्लस का हो जाएगा, और x-2 ये माइनस के साइन के साथ आता है। हमने सोल्व करना सिखाया था ये, तो ये आ गया हमारे पास इस इंटरवल में माइनस साइन के साथ। यानी जो आपके पास fx है वो क्या बन गया इस इंटरवल में, -x+2 इंटू में x-2, ठीक है। अब ये आपके पास सिंपल फंक्शन आ गया, और आपके पास इंटरवल क्या दे रखा है, -1 to 1। और अब आप यहां पे जो है इसकी रोल्स थ्योरम की जो कंडीशन है वो चेक करोगे कि वो सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3।